प्राचीन समय में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनका एक ही सपना था, भगवान के साक्षात दर्शन करना। एक दिन उन्हें पता चला कि नीलमाधव नाम से भगवान विष्णु एक घने वन में विराजमान है। यह स्थान अत्यंत गुप्त था और केवल कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी थी। राजा ने अपने सेवक विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते हुए एक जनजाति प्रमुख विश्वासु के पास पहुँचे। विश्वासु भगवान नीलमाधव के सच्चे भक्त थे और रोज उनकी पूजा करते थे। बहुत अनुरोध करने पर विश्वासु ने विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन करवाए, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वे रास्ता न देख सके। विद्यापति ने चालाकी से रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए, जिससे वे बाद में रास्ता पहचान सके। राजा इंद्रद्युम्न को जब यह पता चला तो वे स्वयं उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन तब तक भगवान नीलमाधव वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कठोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, अब मैं जगन्नाथ रूप में प्रकट होऊंगा। तुम समुद्र के किनारे एक विशाल मंदिर बनवाओ। राजा ने तुरंत पुरी में मंदिर बनवाना शुरू किया। कुछ समय बाद समुद्र में एक दिव्य लकड़ी बहकर आई। यह लकड़ी साधारण नहीं थी, बल्कि उसमें स्वयं भगवान का वास था। तभी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे भगवान की मूर्ति बनाएंगे, लेकिन एक शर्त रखी, मैं बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा और जब तक काम पूरा न कर लूं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त मान ली। कई दिन बीत गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो गई और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वृद्ध बढ़ई अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियां अधूरी थी, उनके हाथ और पैर पूरी तरह नहीं बने थे। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरी इच्छा है। इन अधूरी मूर्तियों में ही मेरा पूर्ण रूप है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की स्थापना हुई। हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं और रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी भक्त आ जाए। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और इसमें भगवान की विशेष कृपा मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, हर कोई भगवान का प्रिय है। अधूरी मूर्तियां यह संदेश देती है कि भगवान को बाहरी रूप से नहीं, बल्कि सच्चे मन से देखना चाहिए। पुरी का यह पवित्र धाम आज भी लाखों भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। जो भी सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का स्मरण करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति आती है। जय श्री जगन्नाथ जी।